हालेलुया। मेरे प्रियो, में एक ऐसे सत्य को आपके सामने रखने जा रहा हूं जो सुनने में बड़ा अजीब सा लगेगा, अटपटा सा लगेगा, लेकिन ये सत्य है। हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार और 6 अध्याय उसके 24 वचन से मैं पढ़ूंगा। लिखा है यहां पे, सो जब भीड़ ने देखा कि यहां न यीशु है और न उसके चेले, तो वे भी छोटी छोटी नावों पर चढ़ के यीशु को ढूंढते हुए कफरनहूम को पहुंचे और झील के पार उससे मिलकर कहा, हे रब्बी, तू यहां कब आया? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने अचंभित कार्य देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, कफरनहूम तक लोग पहुंच जाते हैं यीशु को ढूंढते ढूंढते, और वो इसलिए नहीं ढूंढते हुए गए थे कि परमेश्वर के वचन को सुनेंगे या उद्धार की बातों को सुनेंगे या परमेश्वर के वचनों से सीखेंगे, इसलिए नहीं गए थे, परंतु वहां पे यीशु को ढूंढते ढूंढते इसलिए गए थे क्योंकि उन्होंने रोटियां खाकर वो तृप्त हुए थे। और यीशु ने साफ साफ इस बात को कहा कि तुम मुझे इसलिए ढूंढते हुए नहीं आए हो कि तुम उद्धार की बातों को जानना चाहते हो या तुम मुझसे कुछ वचन से सीखना चाहते हो या जीवन की बातों को सीखना चाहते हो। तुम इसलिए नहीं आए हो, परंतु तुम इसलिए आए हो कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। जी हाँ मेरे प्रियो, आज भी बहुत सारे लोग यीशु के पास उद्धार पाने के लिए नहीं आते हैं। आज बहुत सारे लोग यीशु के पास जीवन की बातों को जानने के लिए नहीं आते हैं। वे इस संसार की अभिलाषाओं को, संसार की चीजों को पाने के लिए आते हैं, चंगाई पाने के लिए आते हैं, आशीष पाने के लिए आते हैं। वे छुटकारा पाना चाहते हैं, दुष्ट आत्माओं के बंधन से छुटकारा पाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मेरा अच्छा बैंक बैलेंस हो जाए, मेरा वीजा बन जाए, मैं चंगा हो जाऊं, बहुत सारी संसार की चीजों के लिए मेरा अच्छा जॉब लग जाए। इसके लिए लोग प्रभु यीशु के पास आज आते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो यीशु को जानने के लिए आते हैं, यीशु के उद्धार को प्राप्त करने के लिए आते हैं, यीशु से सीखने के लिए यीशु के पास आते हैं और अपना जीवन समर्पित करने के लिए आते हैं। लेकिन 100% में से 90% लोग यीशु के पास सिर्फ सांसारिक अभिलाषाओं के लिए, संसार की जरूरतें पूरी हो जाएं, उसके लिए लोग यीशु के पास आते हैं। ये सच्चाई है, ये सुनने में बड़ा ही कड़वा लगेगा। बाइबल बताती है, ये बात सत्य है, यीशु ने कहा इस बात को। हालेलुया। और यीशु मसीह ने पता है क्या कहा? आगे का जब वचन हम लोग देखते हैं, 27 वचन को जब देखते हैं, तो प्रभु यीशु ने इस बात कहा, नाशमान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, नाशमान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप कर दी है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने कहा, तुम नाशमान रोटियों के लिए, नाशमान भोजन के लिए तुम परिश्रम मत करो। जो तुम यहां तक मुझे ढूंढते हुए आए हो, जो खाने के लिए तुम ढूंढते हुए आए हो, तुम अपनी अभिलाषा के लिए जो मुझे ढूंढते हुए आए हो, तुम इसके लिए मत आओ। नाशमान भोजन के लिए, नाशमान वस्तुओं के लिए तुम मेरे पास मत आओ, परंतु जीवन को पाने के लिए आओ, जो मैं तुमको दूंगा। हाँ मेरे प्रियो, जीवन को, यीशु जीवन को देने के लिए आए थे। आज प्रभु यीशु की इच्छा है कि लोग जीवन पाए, लेकिन आज लोग यीशु के पास आने का एक ही मकसद है कि लोग इस संसार की भोग विलास को पाना चाहते हैं, संसार की वस्तुओं को पाना चाहते हैं, अच्छा हेल्थ पाना चाहते हैं, अच्छा जॉब पाना चाहते हैं, अच्छा वो अपने जीवन में सब कुछ बेहतर होते हुए दिखना चाहते हैं, बैंक बैलेंस चाहते हैं, अच्छी नौकरी चाहते हैं, उनके बच्चों का शादी हो जाए, उनके बच्चों का जीवन में अच्छा हो जाए, उनके बच्चों का अच्छा एजुकेशन मिल जाए। इसलिए लोग यीशु के पास आते हैं कि यीशु इस प्रकार से हमारी सहायता करें।
लेकिन ये चीजें मेरे प्रियो नासमान हैं, कुछ पल के लिए हैं, कुछ दिन के लिए हैं, ये खत्म हो जाएंगे। यीशु का इस धरती पे आने का एक ही उद्देश्य है कि लोग अपने पापों से उद्धार पाएं, लोग अपने जीवन को लोग परमेश्वर के हाथ में समर्पित करें और जीवन को यीशु के द्वारा दिए गए जीवन को प्राप्त करें। हालेलुया। यीशु ने इस बात को देखा कि ये मेरे पास मुझे ढूंढते हुए इसलिए नहीं आए हैं कि इन्होंने मेरे आश्चर्य कर्मों को देखा। यीशु ने कहा, तुम इसलिए नहीं आए हो कि तुमने आश्चर्य कर्मों को देखा, उद्धार के कामों को तुमने देखा, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। हाँ मेरे प्रियो, आज भी बहुत सारे लोग यीशु के पास इस संसारिक चीजों से तृप्त होने के लिए जाना चाहते हैं, लेकिन जीवन से तृप्त नहीं होना चाहते हैं, उस अनंत काल के जीवन से तृप्त नहीं होना चाहते हैं, उस उद्धार को नहीं पाना चाहते हैं। लेकिन आज मैं इस बात को कहूंगा कि यीशु हमें जीवन देने के लिए आए हैं। उस जीवन को मेरे प्रियो, उस जीवन को प्राप्त करें जो वो जीवन एक बार अगर आपने खो दिया वो दोबारा नहीं मिलेगा। अगर आपने उस जीवन को पकड़ लिया, उस जीवन को प्राप्त कर लिया, तो दुनिया की हो सकता है दुनिया की हर चीजें आपसे दूर हो जाएं, आपसे लोग छीन लें, लेकिन अनंत जीवन को आपसे कोई नहीं छीन सकता, उस उद्धार को आपसे कोई नहीं छीन सकता। हालेलुया। बस मैं कहूंगा कि परमेश्वर के हाथ में अपने जीवन को सौंप दें, उद्धार की बातों को जानने के लिए यीशु के पास आए, जीवन की बातों को जानने के लिए यीशु के पास आए, परमेश्वर के उस प्रेम को जानने के लिए यीशु के पास आए। यीशु क्यों इस धरती पे आए हैं, उस बात को हम जाने। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, बहुतायत से परमेश्वर अपने धर्ममय हाथों में लेके आपको संभाले।